हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेईई मेन 2023 की है। टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, मतलब सेल्स का दो सेल्स दे रखी हैं और आइडेंटिकल हैं और उनका ईएमएफ दे रखा है 1.5 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 10 ओम। तो एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ना, उसके अक्रॉस जो कि वैल्यू दे रखी है 10 ओम। एंड आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस रीड्स 1.5 वोल्ट। तो एक अक्रॉस में लगा रखा है आइडियल वोल्टीमीटर जिसने कितनी रीडिंग दे रखी है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है 1.5 वोल्ट हो रहा है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल इज, तो इसमें सेल्स जो भी दे रखी हैं उसकी है ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमसे पूछा गया कितनी वैल्यू होगी। तो पहले हम लोग इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो सेल्स ले लेते हैं आइडेंटिकल ऐसे, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और दूसरा सेल ले रखा है और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं इसलिए दोनों के रेजिस्टेंस आर और आर होंगे और ईएमएफ भी सेम होंगे। तो ई मैंने मान रखा है जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 1.5 वोल्ट। ये भी कितना हो गया, ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट, E1 इक्वल टू 1.5 वोल्ट और E2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट। आर की वैल्यू गिवन नहीं है। इसके अक्रॉस जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का, 10 ओम का। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने लिख लिया है और यहां से एक है ना वोल्टमीटर लगा रखा है और उसकी भी रीडिंग दे रखी है। तो यहां से यहां तक के जो वैल्यू है कितनी आएगी 1.5 वोल्ट, क्योंकि वोल्टमीटर की रीडिंग है। तो इस तरह से ये सर्किट डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं कि है ना इसमें 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट जा रही होगी, है तो मान लेते हैं आई करंट जा रही है। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर रेजिस्टेंस में, वी इक्वल टू कितना होता है आई इंटू आर, और वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इक्वल टू आई, और आर की वैल्यू दे रखी है 10। तो यहां से आई की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 0.15 एम्पियर। ये तो करंट की वैल्यू आ गई। अब इस पूरे सर्किट में जो सेल्स लगे हुए हैं उसके कॉम्बिनेशन से कितनी करंट की वैल्यू जाएगी, है ना, वो हमको मालूम चल चुकी है आई। और आई के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको फॉर्मूला मालूम है ना। तो जब भी सेल्स सीरीज में लगे रहते हैं तो आई की वैल्यू हमें मालूम है, फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, जहां पर ई क्या है, आइडेंटिकल सेल का जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू है, एन क्या है, एन नंबर ऑफ, एन को लिख देता हूं नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स इस्तेमाल हुए हैं, एन की वैल्यू है। तो इस केस में कितने सेल हैं, तो 2 सेल्स है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई हमारी 2। ईएमएफ की वैल्यू हमको है ना मैंने लिख रखी है, तो आइडेंटिकल सेल है तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 वोल्ट। आर की वैल्यू मैंने लिख रखी है कितनी है 10 ओम ऑलरेडी गिवन है, तो 10 ओम आर की वैल्यू होगी, कैपिटल आर की वैल्यू, और आर हमको फाइंड करना है। तो अब हम इसमें वैल्यू प्लेस करा देते हैं। तो इस रिलेशन को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं कैसे आई हुई हैं। तो आई इक्वल टू लिख लेता हूं एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू मैंने बताई 2, ई की वैल्यू है कितनी 1.5 वोल्ट, एन की वैल्यू फिर से 2 और आर हमें अननोन है 2R प्लस कैपिटल आर की वैल्यू है 10 ओम। आई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए है ना वोल्टमीटर की रीडिंग की हेल्प से। तो आई की वैल्यू आ गई कितनी 0.15, ये वैल्यू आ गई। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 0.15 ब्रैकेट में 2R प्लस 10। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको है ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे वैल्यूज को, तो ये आएगा 2R प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू 1.5 अपॉन 0.15 आ गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे और एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये 250 हो जाएगा, और इसको 15 से काट करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट कर जाएगा। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 2R प्लस 10 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20। तो यहां से 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 उस साइड जाएगा तो ये 10 में 20 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा। तो यहां से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम चल गई R इक्वल टू 5 ओम। तो ये 5 ओम हमारा जो है इस न्यूमेरिकल के लिए आंसर हो गया। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम फिल कर सकते हैं कितना 5 ओम। तो होपफुली बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है इस केस को अगर देखें तो कौन सा केस हमने इसमें इस्तेमाल किया है,
तो इसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का ये क्वेश्चन है, और इसमें जो सेल हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनकी वैल्यू कैसी है, आइडेंटिकल वैल्यू है। तो उस केस को हमने सीधे सीधे इस्तेमाल किया है सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को। थैंक यू।